नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हर्पीज जोस्टर, जिसे शिंगल्स भी कहा जाता है या जिसे जनेऊ माता कहा जाता है या जिसे मराठी में नागिन कहा जाता है, वो ये बीमारी एग्जैक्टली होती क्या है, ये फैलती कैसे है और इसके लक्षण क्या होते हैं। हर्पीज जोस्टर ये एक वायरल बीमारी है, यानी ये वायरस के वजह से होती है। और ये वायरस जो होता है उसका नाम होता है वैरिसेला जोस्टर। ये वही वायरस है जो बचपन में कई लोगों में चिकन पॉक्स या जिसे छोटी माता भी कहा जाता है, ये बीमारी कॉज करता है। और यही वायरस आगे जाके एक इंसान में हर्पीज जोस्टर कॉज करता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि एक ही वायरस से ये दो अलग बीमारियां कैसे हो जाती है और ये फैलती कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर एक वीक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो ये जो सारे वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज होगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ये जो वैरिसेला जोस्टर नाम का वायरस है ये यूजुअली सांस से फैलता है। यानी अगर बचपन में किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जब वो सांस बाहर छोड़ता है तो उससे वायरस हवा में आते हैं। और अगर वही हवा जिसमें वायरस है अगर हम लोग इनहेल करते हैं, वो सांस अंदर लेते हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उसी समय अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो हमें चिकन पॉक्स हो जाता है। बचपन में यूजुअली मैक्सिमम लोगों को ये चिकन पॉक्स हो जाता है। ये चिकन पॉक्स तो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो वायरस होता है वो अपनी बॉडी में वैसे ही रह जाता है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे जो नर्व रूट निकलते हैं उसमें ये अपना घर बना के बैठ जाता है। कई सालों तक वो वैसे ही रह जाता है, जिसे हम लोग डॉर्मेंट फेज कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरह से अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या किसी मेडिसिन की वजह से या और कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो, किडनी फेलियर हो, या कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो, कैंसर हो, या कोई भी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि चाहे HIV हो या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो। तो जब भी ऐसा फेज आता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये जो वायरस होता है अपना घर छोड़ के एक्टिवेट हो जाता है। और वो जिस नर्व रूट में एक्टिवेट हो जाता है उस नर्व रूट का जो एरिया है, बॉडी पार्ट है, सिर्फ उसी बॉडी पार्ट में कुछ नए लीजन्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, जिसे हम लोग हर्पीज जोस्टर कहते हैं या शिंगल्स कहते हैं, या उसे जनेऊ माता भी कहा जाता है। तो ये जब हर्पीज जोस्टर होता है तो उसके लक्षण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये एक्चुअल हर्पीज जोस्टर के शिंगल्स के जख्म दिखने से कुछ दिन पहले उस जगह पे जलन होनी शुरू होती है, दर्द होना शुरू होता है, या प्रिकी काइंड ऑफ सेंसेशन महसूस होने लगता है। काफ़ी बार लोग उसे मस्कुलर पेन करके अलग अलग दवाइयाँ देते हैं या अलग अलग इलाज करते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में वहाँ पे छोटे छोटे पानी से भरे हुए दाने उभर आते हैं। ये जो हर्पीज जोस्टर के लीजन्स होते हैं वो यूजुअली पूरे बॉडी में कभी भी नहीं आते, वो यूजुअली डर्मेटोम फॉर्म में रहते हैं। ये जो हर्पीज जोस्टर के लीजन्स होते हैं ये जैसे मानो कि दो लाइन खींची है और उनके बीच में चल रहे हैं, इस तरह से दिखते हैं। इनिशियली ये एक लाल फुंसी के जैसे दिखते हैं, बाद में उनमें पानी भर जाता है और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, कभी कभार अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके ऊपर क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, यानी पतली सी काली लेयर बन जाती है। और जब ये काली लेयर निकल के गिर जाती है उसके बाद वहाँ पे कुछ पेशेंट्स में ये जख्म अच्छे से हील हो जाती है और कुछ में ये वहाँ पे मार्क बन जाते हैं या स्कार बन जाते हैं। पेन शुरू होने से लेके जख्म भरने का जो फेज है वो यूजुअली 5-6 दिन से लेके 2 हफ्ते तक चल सकता है। ये यूजुअली बॉडी के किसी भी पार्ट में आ सकते हैं, चाहे हमारा चेहरा हो, हमारा कंधा हो, हाथ हो या पैर हो। और ये जो फेज होता है जिसमें ये लीजन्स आते हैं और ये भर जाते हैं, वो पूरे फेज में पेशेंट्स को बॉडी एक, फ्यूरिश फीलिंग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, और जहाँ पे ये लीजन्स है वहाँ पे जलन, दर्द, अनबियरेबल पेन महसूस होना, ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। कई सारे मरीजों में ये हर्पीज जोस्टर के लीजन आते हैं और कुछ हफ्ते में ये ठीक से भर भी जाते हैं या बीमारी ठीक भी हो जाती है। और अगर ऐसा है तो फिर कंसर्न क्या है, चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि कुछ पेशेंट्स में अगर ये हर्पीज जोस्टर के लीजन्स आँख के एरिया में आ रहे हैं या कान के एरिया में आ रहे हैं तो उसकी वजह से आँख को डैमेज हो सकता है, विजन इम्पैक्टेड हो सकती है, कभी कभार हियरिंग में टेम्परेरी या परमानेंट लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है तो ये कभी कभार अपने ब्रेन, हार्ट और लंग पे भी इम्पैक्ट कर सकती है। और सबसे कंसर्निंग, सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। यानी जब ये बीमारी ठीक हो जाती है, स्किन के ऊपर जो आए हुए हैं जो फोड़े हैं, लीजन्स है,
वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो नर्व को डैमेज हुआ है या वहाँ पे जो लीजन हुए हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो जाते, और इसकी वजह से वो पूरे एरिया में जो पेशेंट है वो दर्द, प्रिकी सेंसेशन, बर्निंग, या जैसे मानो कोई अंदर कीड़ा चल रहा है उस तरह के सेंसेशन कई दिन से लेकर कई हफ्तों तक महसूस करता है। और ये यूजुअली ओल्ड पीपल में या बूढ़े लोगों में ये जो पेन होता है काफ़ी बार ये बहुत अनबेरेबल या अपनी रूटीन लाइफ को, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा लेवल तक डिस्टर्ब करने वाला होता है। और इसलिए ये जो हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स की बीमारी है उसे रोकने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है, कुछ दवाइयाँ भी होती है, और साथ ही में अभी नया एक वैक्सीन भी अवेलेबल है। हम लोग फिर किसी वीडियो में इस शिंगल्स के वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। हम लोग फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।